नमस्कार। आज हमारे साथ चीन से मीरा, चीन की मीरा जिनका पूरा नाम है चू चिंगचिंग जुड़ रही हैं और हम उनसे जानेंगे कुछ और बातें, कुछ नई बातें। बहुत-बहुत स्वागत है मीरा आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रण करने के लिए और सभी मित्रों से मिलकर फिर से मिलकर तो सिंगापुर संगम में फिर से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत धन्यवाद, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। मीरा, हम लोग बहुत सारी चीजें आपके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उतना तो संभव नहीं है, तो ज़रूर कुछ छोटी बातें, जैसे सब जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में बताएँ। उस दिन आपके बारे में हमने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। ठीक है, जो जैसे आपने बताया है मेरा नाम मीरा, ये नाम जो जब मैं हिंदी सीखना शुरू हुई और मेरे हिंदी अध्यापक ने मुझे ये नाम रखा मीरा, क्योंकि उनके विचार में मीरा जो भारतीय लोगों के दिल में अ, एक जैसे देवी की जैसी लोग तो प्रेम का प्रतीक है, इसलिए उन्होंने मुझे ये नाम रखा है। और मेरा चीनी नाम जिंगजिंग है, चू जिंगजिंग शायद भारतीय लोगों के लिए बहुत मुश्किल से याद कर सकते हैं, इसलिए तो मेरे पास सभी भारतीय लोग तो मुझे तो मीरा कहते हैं और मुझे भी ये नाम बहुत पसंद है। लेकिन बहुत ज़्यादा भारतीय मित्र भी मुझसे पूछते हैं कि तो आपकी कृष्णा कहाँ है? तो आप मीरा और देखिए मेरे क्लास में और एक लड़की है, उनका नाम राधा, लेकिन हमारे क्लास में कोई कृष्णा नहीं है। और मैं अभी चाइना में एक हिंदी होस्ट हूँ, क्योंकि मैं हिंदी सीखती थी और विश्वविद्यालय के दौरान और विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद मैं चाइना मीडिया ग्रुप, इससे पहले तो चाइना रेडियो इंटरनेशनल कहा जाता है, अभी हम तो चाइना मीडिया ग्रुप बन गया और इससे पहले मैं सिर्फ कुछ रेडियो कार्यक्रम बनाती हूँ। लेकिन अभी मेरे काम के अलावा, क्योंकि इससे पहले मैंने तो भारत में रहती थी हिंदी सीखने के लिए और मैं भारत में मेरा फेसबुक पेज खुला था और क्योंकि उस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा भारतीय मित्र हैं, क्योंकि मैं भारत में रहती थी और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरे खाली समय में यूट्यूब फेसबुक पेज तो शायद चला सकती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों को बता सकती हूँ कि चीन के बारे में और भारत के बारे में। इसलिए जो उस समय लगभग तो वर्ष 2017 में या 16 में तो मैं अपना फेसबुक पेज खुला था और अभी मैं भी चला रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि आपका नाम, हिंदी नाम मीरा है। जहाँ तक मुझे मालूम है, चीन में जितने लोग हिंदी सीखते हैं, सबका एक हिंदी नाम होता है। तो ऐसा किसी कारण से है या मतलब बस अच्छा लगता है इसलिए रखते हैं? क्योंकि तो इससे मेरे विश्वविद्यालय में 2 छात्र चीन से आए यहाँ ग्रेजुएशन के लिए, और उनका भी हिंदी नाम है और हम लोग उसी नाम से उनको बुलाते हैं। ओके, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है तो मेरे हिंदी अध्यापक ने मुझे ये नाम रखा है। उस समय मुझे तो नहीं पता कि मीरा का मतलब क्या है, मुझे भी पता नहीं मीरा और राधा और कृष्णा की कहानी क्या है, मुझे सब कुछ नहीं पता, क्योंकि वो तो सबसे शुरुआत में तो हिंदी सीखने से पहले मुझे तो ये नाम प्राप्त किया है, इसलिए मुझे पता नहीं क्या मतलब है, इसलिए इसके पीछे कारण नहीं है। लेकिन हिंदी सीखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, प्राप्त किया गया था। मुश्किल ठीक है है। मेरे लिए। ठीक। इसलिए तो मुझे मालूम है कि कृष्णा और मीरा और राधा के बीच क्या कहानी है और बहुत सुंदर कहानी है। इसलिए तो मुझे ये मीरा ये नाम बहुत पसंद है अब। बहुत सुंदर, आपका नाम बहुत सुंदर है और आप भी उतनी ही सुंदर हैं। धन्यवाद। और क्या थोड़ा-सा परिवार के बारे में बताना चाहेंगी आप? ओके, मेरे अभी मैं बेइजिंग में रहती हूँ, तो चीन की राजधानी और मेरे परिवार में पापा-मामा के अलावा मेरी एक बड़ी बहन है, वे भी चाइना में बेइजिंग में काम करती हैं, इसलिए अभी मैं पापा-मामा और बड़ी बहन के साथ रहती हूँ। तो क्या और और किसी को हिंदी आती है आपके परिवार में? और किसी को नहीं, हिंदी आती है? सिर्फ मैं, लेकिन तो क्योंकि मैं अक्सर तो घर में लाइव शो करती हूँ और कुछ समय में कभी-कभी मेरी बड़ी बहन और पापा-मामा भी मेरे फेसबुक लाइव में जॉइन करती हैं और जैसे नमस्ते, धन्यवाद, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसे तो छोटा-छोटा शब्द या वाक्य वे भी समझते हैं।
और क्योंकि मैं रोज-रोज लाइव करती हूँ, तो मेरी बड़ी बहन और पापा-मामा सब ये बोल सकते हैं कि नमस्ते, मैं आपकी चीनी दोस्त मीरा वे सब बोल सकते हैं। बहुत सुंदर। मीरा, आपने बताया था पिछले लाइव में कि आप दिल्ली में थोड़े समय रही पढ़ाई के लिए, तो कुछ आपको उस समय की कोई बात आप हम लोगों से बांटना चाहेंगी जब आप दिल्ली पढ़ाई कर रही थी, या अपने गुरुजी के बारे में कोई बात आपको अगर याद हो? ठीक है, मैं जो वर्ष 2016 से 17 तक दिल्ली दिल्ली में रहती थी, जो उस समय मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी सीखती थी। और क्योंकि उस समय मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं अपनी हिंदी सुधारने के लिए तो दिल्ली गई थी। और मेरी यादें में जो मेरे हिंदी अध्यापक का नाम कुमार जी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेमचंद्र के कहानी हमें सिखाते थे। और उस समय तो अ, लेकिन उतना ज़्यादा याद तो नहीं है, क्योंकि हिंदी और मेरे क्लास में सब तो विदेशी लोग हैं, जैसे मायो तो जापानी उस समय मेरे क्लास में भी, क्योंकि विदेशी लोगों के लिए एक क्लास है, मेरे क्लास में भी जापानी है, कोरिया है और कुछ यूरोप से हैं। हम सब तो विदेशी हैं, लेकिन हम सब हिंदी बहुत प्यार करते हैं और हम सब एक साथ हिंदी सीख रहे थे। बिल्कुल, इसीलिए आप लोगों की हिंदी इतनी अच्छी है, क्योंकि आप सब लोग हिंदी बहुत प्यार से सीख रहे हैं। हाँ, लेकिन भी बहुत मुश्किल है, अभी भी। आप देखिए अभी तो कितने साल हो गए हैं, मैं वर्ष 2008 से अभी शायद कितने साल 12-13 दो साल 13 साल हो गया है, लेकिन मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है और नहीं, पूरी के लिए मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल है, कभी नहीं, नहीं बहुत पहचाने। अच्छी है। अच्छा, जैसे कुछ ऐसा है जो आप कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे जो आपको लगा भारत में लोग उसको एक तरीके से देखते हैं और चीन में दूसरी तरीके से? हाँ, जब मैं भारत में थी, क्योंकि आप देख सकते हैं मुझे साड़ी, भारतीय परिधान बहुत पसंद है। मेरे पास हाँ। कम से कम 20 साड़ी, विभिन्न ओह! प्रकार के साड़ी और सलवार सूट भी, क्योंकि मैं शायद 5 या 6 बार भारत गई थी। और जब मैं भारत में रहती थी, मैं रोज़-रोज़ साड़ी पहनती हूँ अरे वाह! पहनती थी। हाँ, और सलवार सूट पहनती हैं। इसके पीछे एक कारण है। हाँ, क्योंकि भारत में सभी ये पर्यटन स्थल में जो भारतीय लोगों के लिए ये टिकट सरल वाला मिलते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, सस्ता वाला मिलते हैं, लेकिन विदेशी लोगों के लिए महँगा वाला मिलते हैं। इसलिए हाँ। अगर मैं हिंदी बोलती हूँ और साड़ी पहनती हूँ, तो मैं सस्ता वाला टिकट मिल सकती हूँ। ये तो अच्छा है। लेकिन जब मैं भारत में थी, भारतीय लोगों के विचार में शायद मैं हमेशा भारतीय लोगों को बताती हूँ कि मैं मणिपुर से हूँ या मैं असम से हूँ, क्योंकि देखने में तो सेम है। और मेरे विचार में अगर आई प्रिटेंड आई एम अ इंडियन, शायद तो भारतीय लोग तो मुझसे शायद नाइस टू मी शायद। लेकिन जब मैं भारत में थी, ऐसा लगता है कि सभी भारतीय लोग तो बहुत फ्रेंडली हैं। हालाँकि हुँ। उन्हें जानते हैं कि मैं चाइना से हूँ, लेकिन सब लोग तो बहुत बहुत फ्रेंडली हैं। और जब मैं ताजमहल या बहुत ज़्यादा पर्यटन साइट्स में गई थी, सभी भारतीय लोग तो मेरे साथ सेल्फी करना चाहते हैं। अरे वाह! और और एक चीज़ बताऊँगी कि जब मैं चाइना में हूँ, मैं भी अक्सर जो साड़ी और सलवार सूट पहनती हूँ, और क्योंकि मैं अजीब भाषा बोलती हूँ, तो मेट्रो में सभी चीनी लोगों के विचार में मैं भी एक विदेशी हूँ। चीनी लोगों के विचार में मैं भी विदेशी हूँ। इसलिए तो ये बहुत अच्छा लगता है, जो सभी लोगों के विचार में मैं भारतीय हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में मैं चीनी हूँ। लेकिन बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। हमेशा भारतीय के लिए। हाँ, वो कपड़े पहनने के ढंग से उनको लगता है शायद मणिपुर या आसाम से आप चीन में घूमने आई हैं। हाँ, लेकिन सच बताऊँ, मेरे विचार में साड़ी दुनिया में सबसे सुंदर कपड़े हैं, बहुत सुंदर हैं। हाँ, मैं भी मानती हूँ कि साड़ी सबसे सुंदर है, और बहुत जो भी हर कोई पहन सकता है। कोई बहुत हाँ, मोटा है वो भी पहन सकता है, पतला है वो भी जी, जी। पहन सकता जी, है। जी, जी। तो हर किसी पर साड़ी बहुत अच्छी लगती है। आज और ये मैं दफ्तर के काम से बाहर थी, इसलिए मैंने आज साड़ी नहीं पहनी। मुझे भी साड़ी हाँ। पहनना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है।
और तो ये एक बहुत अच्छी बात है, जैसे चाइना में भी हमारे परंपरागत परिधान है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी मॉडर्न चाइना में कोई युवा या बूढ़े लोग हम कभी नहीं चीनी परंपरागत पोशाक नहीं पहनती है। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भारत में रास्ते पर सभी ना सभी लेकिन ज्यादातर लोग तो भारतीय परिधान पहनती हैं, जैसे सलवार या साड़ी। ये तो एक अच्छी बात है क्योंकि ये तो भारतीय परंपरागत यानी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हाँ, सिंगापुर में भी बहुत चीनी लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा लेकिन चीनी चीनी लोग में हैं। तो कभी नहीं छिपाओ या हार्मफुल नहीं, हाँ, कभी नहीं लेकिन पहन। सिर्फ जब छोटे बच्चे हैं तब वो चाइनीज न्यू ईयर के समय चीफाओ और चोंगजाम पहनते हैं, लेकिन बड़े लड़के कभी नहीं पहनते हैं। सिर्फ बड़ी फोटो लड़कियां लेने के लिए पहनती है। और कभी-कभी बड़ी लड़कियां पहनती हैं जब वो किसी हाँ, फॉर्मल फंक्शन में है तो हाँ। बिल्कुल। मेरा जैसे पिछले बार आपने गाना भी एक सुनाया था बहुत सुंदर। और चीन में जैसा आपने बताया कि हिंदी फिल्में लोग बहुत पसंद करते हैं। तो जी, कोई जी, जी। कारण है या कि हिंदी फिल्में पसंद करते हैं बहुत चीन में, या बस ऐसे ही शौक है? हाँ, क्योंकि मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो इसके पीछे क्या कारण मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे विचार में इससे पहले सभी चीनी लोगों के विचार में सभी भारतीय फ़िल्म, बॉलीवुड फ़िल्म तो डांस शामिल है, नाचते सब लोग नाचते हैं। लेकिन वर्तमान में भारतीय फ़िल्म तो जो चाइना में लोकप्रिय होती है, तो उनकी कहानी बहुत लोगों को प्रेरित की जाती पता प्रेरित नहीं। करती है, हाँ। कहानियां हाँ, बहुत हाँ। प्रेरित करती हैं। और हालाँकि हम एक-दूसरे की भाषा ज़्यादातर लोग हम एक-दूसरे की भाषा समझ नहीं सकती हैं, लेकिन सिर्फ़ संगीत और फ़िल्म जो हालाँकि आप भाषा समझ नहीं सकते हैं, लेकिन फ़िल्म में ये कहानी ज़रूर आपका दिल छू सकती है। ये हम्म, तो फ़िल्म ये तो फ़िल्म का प्रभाव है शायद। और बिल्कुल। जैसे वर्तमान में चाइना में जो दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार हाँ, या बजरंगी भाईजान, जो ये सब थ्री इडियट्स, माय नेम इज़ खान, ये सब फ़िल्म चाइना में बहुत लोकप्रिय हैं। जैसे दंगल का बॉक्स ऑफिस शायद चाइना में बॉक्स ऑफिस सबसे भारत से ज्यादा। भी ज़्यादा है। हाँ, सबसे हाँ। ज्यादा था। हाँ, क्योंकि इस फ़िल्म में कहानी सभी लोगों के दिल से छू रही है और हम्म, इन फ़िल्मों के ज़रिए सभी चीनी लोगों को असली भारत के बारे में जानकारी भी बता सकती हैं। ये तो बिल्कुल। एक आपने हाँ, ये एक सही कहा कि हिंदी फिल्में अब अलग कहानी अलग-अलग तरह की है, इसीलिए लोगों को प्रेरित करती है। क्योंकि जी, जी। सिर्फ नाच-गाना नहीं है, चाहे वो दंगल हाँ, हो, सीक्रेट सुपरस्टार हो, तो जी, वो जी, जी। प्रेरित करती है कि किस तरह से, तो इसलिए शायद ऐसा होता है। जैसे चीन में भी, जैसे भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत बिल्कुल अलग है, आपको हाँ, मालूम हाँ, हाँ। है जैसे। तो क्या जी। चीन में भी ऐसे पूर्वी चीन, पश्चिमी चीन, उत्तरी चीन, दक्षिणी चीन बिल्कुल अलग है, या ऐसा नहीं है? मेरे विचार में तो भारत की तुलना में चाइना में या उत्तर दक्षिण या पश्चिम पूर्वी क्षेत्र में इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। लेकिन चाइना में भी अलग-अलग भाषा है, लेकिन भारत में और ज़्यादा है। चाइना में हम हालाँकि विभिन्न क्षेत्र में हम अलग-अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन लिखने में हम तो सेम हैं। जो एक ही छिंग लिपि राजवंश एक है, स्क्रिप्ट में लिपि एक ही है शायद इसलिए। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि छिंग राजवंश में एक राजा था और हुँ, ये राजा ने पूरे जिन में एक भाषा लिखने का एक एक नियम नियम। हुँ, तैयार तैयार किया तैयार किया। इसलिए उस समय से अभी तक हम एक ही भाषा लिखते हैं। और हालाँकि जैसे मैं दक्षिण चीन से हूँ, मेरे मदर टंग मैंdarin नहीं मैंdarin नहीं है, हुँ, लेकिन हम हुँ। सभी चीनी लोग मैंdarin बोल सकते हैं और लिखने में भी सेम है। अच्छा। और चाइना में मेरे विचार में तो दक्षिण चीन में सिर्फ़ तो क्लाइमेट का अलग है, जैसे भारत में तो अ, उत्तर क्षेत्र में रेगिस्तान क्षेत्र हैं और हुँ, दक्षिण क्षेत्र में ये समुद्र क्षेत्र हैं। हाँ। लेकिन चाइना में भी ऐसा है, सेम है।
अच्छा, तो लेकिन जैसे भारत जैसा अंतर नहीं है कि दक्षिण और उत्तर जैसे भारत में बिल्कुल अलग है, वैसा चीन में नहीं। चीन में मतलब मेरे विचार भाषाएं अलग हैं लेकिन फिर भी एक है। हाँ, मेरे विचार में तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा। और तो भारतीय लोग तो चाइना में भी बहुत ज़्यादा भारतीय लोग रहते हैं तो और मेरे विचार किस में तरफ ज्यादा रहते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कहाँ मेरे ज्यादा? विचार में तो दक्षिण क्षेत्र में और ज़्यादा है, क्योंकि दक्षिण अच्छा। क्षेत्र में तो समुद्र है और बंदरगाह है, तो बहुत ज़्यादा भारतीय लोग चाइना में व्यापार करते हैं। और हाँ। जैसे मैं ग्वांगझो गई थी और यीवू गई थी, तो ग्वांगझो दक्षिण चीन में स्थित है और यीवू पूर्वी चीन में स्थित है। ये दोनों शहर में एक भारतीय टाउन है, ये अच्छा। कहा जा सकती हूँ। क्योंकि मैं वहाँ गई थी और वहाँ पूरे रास्ते में सभी होटल भी भारतीय लोग ने खुला खुला है और होटल में सभी ये क्या है, तो हिंदी में या उर्दू में लिखते हैं। वहाँ तो अच्छा। पूरे रास्ते में सभी तो भारतीय लोग रहते हैं, क्योंकि ग्वांगझो में बहुत ज़्यादा भारतीय लोग जो ये एलईडी लाइट्स हाँ, हाँ। व्यापार करते हैं अच्छा। और यीवू में जो छोटे-छोटे माल जैसे इयररिंग, नेकलेस और हम्म, हम्म, जो छोटे-छोटे चीज़ तो हम्म, व्यापार करते हैं बहुत ज़्यादा भारतीय लोग, इस प्रकार के व्यापार करते हैं। अच्छा। तो और इसका मतलब पूरे चीन में है लेकिन एक तरफ ज्यादा है। हाँ, लेकिन उत्तर क्षेत्र में ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो चीनी भाषा सीखने के लिए या चीनी मेडिसिन के लिए सीखने के लिए और मेरे विचार में सभी प्रांत में तो भारतीय लोग रहते हैं। लेकिन अभी महामारी की वजह से शायद तो कम कम हो गए हैं, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, अभी तो खैर हर जगह है क्योंकि आना जाना सब कुछ मुश्किल है तो सब कुछ कम जी, हो गया है। वैसे मैं और भी भारत जाना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल। कभी ऐसे हुआ मीरा, आप कभी जैसे चीन में आपने कहा लोग आपको आसाम से समझते हैं, तो क्या हुँ। कभी इसका कोई फायदा हुआ है आपको? मतलब कुछ खरीद रही हैं तो डिस्काउंट मिला या कुछ चीन में या नहीं? चीन में तो डिस्काउंट नहीं मिलते नहीं हैं। मिलता। हाँ, लेकिन भारत में शायद मिल सकती हूँ, लेकिन मैं लेन-देन करने में मेरा टैलेंट नहीं है। अच्छा। इसलिए अच्छा। लेकिन हाँ, मेरे सभी साड़ी तो दिल्ली में एक मार्केट है सरोजनी नगर, मुझे पता हुँ, नहीं हुँ। आप जानती हैं? हाँ, हाँ, मैं मैं जानती हूँ। हाँ। मैं सलवार या साड़ी सब कुछ तो सरोजनी नगर से खरीदी थी। अच्छा, तो आपको सरोजनी नगर किसने बताया कि सरोजनी नगर में चीज़ें अच्छी? स्थानीय लोग मुझे बताया था, क्योंकि जब अच्छा। मैं भारत में थी तो मैं रोज़-रोज़ मुझे ये बहुत पसंद है कि दूसरों से बातचीत करना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे विचार में ये अगर आप तो इस शहर में रहना चाहती हैं, तो ज़रूर स्थानीय लोगों से बातचीत करना चाहिए। इसलिए बिल्कुल। मैं रोज़-रोज़ तो रास्ते में कोई भारतीय लोग तो मैं हमेशा पूछती थी, "हाँ, अरे भाई तो ये क्या आपको मालूम है कि साड़ी कहाँ से मिलती हैं?" क्योंकि ये वहाँ भी क्योंकि मैं जेएनयू में पढ़ाई की थी और जेएनयू से नज़दीक ये एम्बियंस मॉल, टीएलएफ मॉल, लेकिन हाँ, बहुत हाँ, महँगा है। वो महँगा है बहुत, हाँ। हाँ, 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 लेकिन मेरे विचार में क्वालिटी सेम है। देखने में सब तो शानदार है, लेकिन ये दाम तो शायद 2 गुना या 3 गुना। इसलिए मैं हमेशा मेरे क्लासमेट्स, भारतीय क्लासमेट्स और भारतीय पड़ोसी से पूछती हूँ कि बहन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी साड़ी कहाँ से मिलती हैं? इसलिए स्थानीय लोगों ने मुझे बताया है कि सरोजनी नगर में सस्ता वाला स साड़ी मिलती है इसलिए। तो बहुत मैं अच्छा। क्या चीन में भी साड़ी मिलती है और सस्ती है? हाँ, हाँ। इससे पहले जब मैं वर्ष 2017 तक मैं चाइना वापस आ गई क्योंकि तो बहुत मुश्किल से साड़ी मिलती थी उस समय। हुँ, हुँ। तो सिर्फ़ ताओबाओ चाइना में एक ऑनलाइन शॉपिंग है, ताओबाओ यानी आली ग्रुप का हाँ, एक हाँ। वेबसाइट है। मैं वहाँ सर्च किया, उस समय सिर्फ़ 1 या 2 दुकान में साड़ी पेज बेचते थे। बेचते थे, हाँ, लेकिन बहुत महँगा है, एक साड़ी कम से कम 10,000 रुपए चाहिए। ओह! बहुत हाँ, महँगा है। आम माला हाँ, लेकिन हाँ। वर्तमान में मैंने सो ज इससे पहले सिर्फ़ पिछले हफ्ते में मैंने भी ताओबाओ से फिर से सर्च किया है। अभी कम से कम 10 दुकान में साड़ी बेच रहे हैं और ओह! ये सस्ता तो वाला अच्छी भी बात। मिलते हैं। लगभग तो
2000 रुपए या 3000 रुपए तो मिल सकते हैं हाँ, और ये तो अच्छी क्वालिटी बात है। इसलिए मेरे विचार में इसका मतलब ये है कि वर्तमान में तो चाइना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय संस्कृति, भारतीय पोशाक पसंद है। इसलिए तो और ज़्यादा परिधान बेच सकते हैं। हाँ, क्योंकि अब ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो उनके पास हाँ, ज़्यादा ग्राहक है खरीदने के लिए, तो वो बेच रहे हैं। तो हाँ, ये भी अच्छी बात है। और हाँ, ये अच्छी है तो मैं भारत से साड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, चाइना में भी हाँ, मिल सकती है। खासकर कोरोना समय में जब नहीं जा सकते हैं, तो कम से हाँ, कम हाँ, खरीद यहाँ से, क्योंकि आप रोज आपने कहा आप अक्सर साड़ी पहनती हैं, जी। तो फिर आपको चाहिए भी साड़ी बहुत। इतनी मुझे लगता लड़कियों है 20 साड़ियां तो शायद भारतीय लोगों के पास भी नहीं होंगी जितनी आपके पास है। सच, सच इससे हाँ, पहले अ, मेरी कंपनी में एक भारतीय संस्कृति इस विषय पर एक समारोह आयोजित हुई थी और हम्म। हम तो साड़ी शो करती थी और मेरी कंपनी में सभी लड़की तो मेरी साड़ी पहनती थी अरे वाह। और मेरे सहयोगी ने कहा ये तो भारतीय परिधान का शो नहीं है, ये सिर्फ मीरा का परिधान का शो है। मीरा के परिधान का शो है, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, आजकल भारतीय लड़कियां सिर्फ कुछ खास मौकों पर साड़ी पहनती हैं, लाइक जैसे शादी हाँ, है या कुछ फंक्शन है। रोज काम में और मतलब लड़कियां जो थोड़ी जवान है या युवा है, वो कम साड़ी पहनती हैं। जबकि साड़ी हाँ। वाकई बहुत सुंदर होती है, और हर हर तरह की साड़ी, कॉटन में भी हो, सूती में भी होती है, डिजाइन में भी है, हर तरह की साड़ी मिलती है। तो बिल्कुल। लेकिन मेरे विचार में भारतीय युवा लोग भी अपना ये परंपरा की रक्षा करना चाहिए। हाँ। जैसे क्योंकि ये बहुत खेद की बात है, हम चीनी लोग अपने परंपरागत पोशाक अभी तो हम अक्सर नहीं बहुत कम पहनती हैं। ये खेद की बात है, लेकिन मेरे विचार में भारतीय युवाओं को ज़रूर इसकी रक्षा करना चाहिए। बिल्कुल। और वो क्योंकि अगर वो पहनेंगी तभी वो आगे तक जाएगा, तो इसलिए हाँ, बहुत ज़रूरी है। और साड़ी पहनकर भी दुनिया को दिखा सकते हैं कि भारतीय संस्कृति किस प्रकार का है। बिल्कुल, ये तो सही बात है। कुछ और आप बताना चाहेंगी खास चीन के बारे में? चीन के बारे में खास है क्योंकि बहुत ज़्यादा भारतीय लोग अगर आप तो चीन चीन के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, सबसे पहले चाइना में क्यों आप यूट्यूब, फेसबुक चला सकती हैं और मैं फिर एक बार बताना चाहती हूँ, चाइना में भी बहुत ज़्यादा विदेशी लोग रहते हैं। हम सब लोग तो वीपीएन यूज़ करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि एक जिन लोग अगर आप तो फेसबुक यूज़ करते हैं, तो आप ज़रूर एक जासूस हैं, ऐसा नहीं है। चाइना में सब लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक तो कुंग-फू, क्या सभी चीनी लोग कुंग-फू करते हैं? ऐसा भी नहीं, मैं कभी नहीं कर सकती हूँ। हालाँकि हमें भी कुंग-फू फ़िल्म बहुत पसंद है। जैसे चीनी लोगों के विचार में सभी लोग तो डांस करते हैं, ऐसा भी नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बॉलीवुड फ़िल्म देखते हैं, इसलिए चीनी लोगों के विचार में भारतीय लोग ये डांस करते हैं और अच्छे गाना गाते हैं। लेकिन चाइना में ऐसे भी हम कुंग-फू नहीं करते हैं। और और क्या है चाइना के बारे में? आप बहुत सारी चीज़ें अपने यूट्यूब के माध्यम से भी बताती हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग वहाँ से बहुत, जैसे चाय के बारे में मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो देखा, जो चीन हाँ, की चाय के बारे में था। तो ऐसे बहुत अभी मैं सारी जानकारी वाले वीडियो आपके हैं, जो वहाँ से लोग जानकारी चीन के बारे में जान सकते हैं। हाँ, मैं अभी तो कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले मैं सिर्फ़ फ़ेसबुक पेज में कुछ लाइव शो या वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में वो लाइव शो तो शायद इसके अंदर इसका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है। लेकिन भविष्य में आने वाले समय में मैं ज़्यादा ध्यान तो यूट्यूब चैनल पर हाँ, और फिर उसको रखूँगी। फेसबुक पर भी शेयर कर सकती हैं। एक बार यूट्यूब पर है तो फिर फेसबुक पर भी शेयर हो सकता है। हाँ, तो वो लेकिन यूट्यूब पर या फ़ेसबुक पर ये सभी फैन्स अलग-अलग हैं। मेरे हाँ। विचार में यूट्यूब पर फैन्स का क्वालिटी और अच्छा है क्योंकि वे हमेशा तो अच्छा सवाल पूछते हैं और ये भी मेरे लिए एक बहुत अच्छी सुझाव दे सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि भारतीय लोग किस विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं, तो मैं इस विषय पर जानकारी बता सकती हूँ।
और मैं सोचती हूँ कि आने वाले समय में सबसे पहले मैं तो पर्यटन के बारे में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी महामारी की वजह से शायद बहुत ज्यादा भारतीय लोग चाइना नहीं आ सकते हैं और मैं भी बाहर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए शायद मैं सबसे पहले मैं पर्यटन वीडियो बनाऊंगी जो सभी भारतीय मित्रों को चाइना में घुमा सकती हूँ वीडियो के जरिए, और साथ ही कुछ जानकारी भी बता सकती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर। आपसे बात करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, पिछली बार भी और इस बार भी। सब बहुत, आपका जो गाना आपने गाया था सब लोगों को इतना पसंद आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि एक छोटा सा गाना आप और गाएं और फिर उसके बाद हम विदा लेंगे। ठीक है, ज़रूर। और मैं ये गाना सुनाना चाहती हूँ कि एक वीरे की वेडिंग, इसके अंदर हाँ, में क्या आपने ठीक है। देखे हैं? हाँ, देखिए तो मैंने। एक सॉन्ग है वीरे, मुझे बहुत हम्म, पसंद है ये गाना, अच्छा। तो मैं आपको सुनाऊँगी पीछा से, क्योंकि लिरिक्स हमेशा हाँ, ओके? हाँ। हम दो ऐसे टूटे-फूटे से थम-थड़म से दिन दहाड़े बैठे-बैठे गिल गए मूंगे बायूं हमने सोचा हमें दो भाई सब पता है मिल रही इस गलतफहमी की सजा है इरादे तेरे मेरे बिल्कुल थे तेरे मेरे जैसे हम है वो दे सीधे से छोड़ो ना रोना थोड़ा जब तक एक समय है ना यारी यारों की वीरे 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 जिता बुनी वीरे 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 जिता बुनी बिगड़ी सी आदत है सारी सालों की ये बिगड़े से ख्वाबों को मुट्ठी भर के जी ले लम्हों को दीपे में बंद करके हम जी ले हा 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 गहरी है मीलों सी यारी अपनी वीरे उतने जो मौजों में लंबी सांसें खींचे बन जाए किनारे तो पैरों के नीचे हा 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 इरादे तेरे मेरे बिल्कुल थे तेरे मेरे जैसे हम है वो सीधे से छोड़ो ना रोना धोना जब तक के समय है ना यारी यारों की वीरे 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 जिता बुनी वीरे 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 जिता बुनी। धन्यवाद, आशा है कि आपको पसंद बहुत आएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर आवाज आपकी, बहुत मीठी है और बहुत अच्छे से आप गाती हैं। एक बार हम लोग चाहेंगे कि आप अपने चैनल का यूट्यूब और फेसबुक दोनों एक बार आप खुद से नाम बताएं, तो जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वो फिर वहां जाकर आपके और वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक का नाम सेम है, मीरा, चिंगी मीरा, आप सर्च कर सकते हैं। पहला मीरा तो अंग्रेजी अक्षर में लिखा गया है और अंत में तो हिंदी में चिंगी मीरा। बिल्कुल, और दोनों बहुत अधिक फॉलोअर्स है वहां, तो जैसे ही हम चीन की मीरा लिखते हैं सबसे पहले मीरा की तस्वीर आ जाती है, तो इसलिए ढूंढने में ओह! बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी और ज़्यादा मज़ेदार वीडियो बनाऊँगी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा मीरा बात करके। शायद भविष्य में हम फिर जुड़ेंगे, एक बार फिर सब मिलकर बातचीत करेंगे, पिछली बातचीत जैसे की थी वैसे, या अकेले कभी। तो भविष्य ज़रूर, भविष्य में फिर कभी जरूर जुड़ेंगे हम लोग। ज़रूर। और मैं भी आशा करना चाहती हूँ कि महामारी के बाद आप ज़रूर चाइना आइए, हम एक साथ फेसबुक लाइव भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या सिंगापुर आप आइए और अब फिर हम यहाँ से करेंगे, बिल्कुल। जहाँ भी ज़रूर। महामारी के बाद हम बिल्कुल मिलेंगे और करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको भी नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद।